हेलो एवरीवन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2024 का है। इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक ही फंडा है कि हमेशा क्वेश्चन को देखो और उसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स को वन बाय वन चेक करो कि यहाँ पे हम लोग का वो हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पी और क्यू है, दोनों का इंडिविजुअल एज जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं है। ओके, और 10 ईयर से कम भी नहीं है। ओके, और पी का जो भी एज है वो यहाँ पे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि पी का जो भी एज होगा और क्यू का एज होगा तो दोनों का इंटरचेंज करने पे नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम पी का बोलते हैं कि पी का 25 है तो क्यू का इसका इंटरचेंज करने से क्या बन जाएगा 52। तो ये कंडीशन दिया हुआ है। ओके, ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पी का जो एज है वो कितना है 10x प्लस वाई हो गया। ओके, क्योंकि इंटरचेंज करने का जब भी कॉन्सेप्ट रहेगा तो उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने में ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। एंड क्यू का एज कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स इंटरचेंज करने पे, राइट ना। अब स्टेटमेंट वन को देखते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है? अच्छा, हम लोग क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। दैट मीन्स हम लोग को p माइनस क्यू ऐसा कुछ हम लोग को फाइंड करना है, देखना है कि कहाँ पे निकल रहा है। देन स्टेटमेंट वन है द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन q। ओके, फर्स्ट में है कि p का एज जो है वो q से ज़्यादा है। क्या इससे कुछ हम लोग का हेल्प मिल रहा है क्या? जैसे यहाँ पे हम p और q को सब्सटीट्यूट कर दो, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10x प्लस वाई और ये ग्रेटर देन 10y प्लस एक्स। अगर हम लोग दोनों को एक साइड ले आएंगे तो यहाँ पे 9x और माइनस 9y ग्रेटर देन 0। ओके, इसको हम लोग इस साइड ले ही आते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन y हो जाएगा। ठीक है, हमको ये चीज़ मिला। लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ये तो नहीं पता चल रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, ऐसा तो कुछ नहीं पता चल रहा है। सिर्फ ग्रेटर पता चल रहा है कि एक्स का जो एज है वो ग्रेटर है कंपेयर टू वाई का। ओके, एक्स का ग्रेटर नहीं है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर है। ये तो प्योर क्यू का वैल्यू है, मतलब एज है ना। तो एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है कंपेयर टू वाई। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 10/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे सम कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं कि 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस एक्स, ये हो गया सम। ये कितना हो जाएगा? ये इज इक्वल टू 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। दैट मीन्स 10x प्लस वाई और माइनस 10y माइनस एक्स। ओके, माइनस क्यों? यहाँ ब्रैकेट रहता है तो वो माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते 10x है, ये x है तो यानी 11x हो जाएगा। यहाँ पे 11y हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 11/6 है और यहाँ पे देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन लेना होगा। यहाँ पे 11 हो गया कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा 11/6, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, 11 11 कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ पे सॉल्व करने से कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस वाई और यहाँ पे हो जाएगा 3, सॉरी x माइनस नहीं है प्लस है, ये x प्लस वाई है और 3x माइनस वाई। ओके, एंड देन ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, सॉरी 2y और यहाँ पे 3x माइनस 3y। ओके, देन फर्दर ये x वाले को इस साइड ले आओ, y वाले को इस साइड ले जाओ तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5y। ये चीज़ हम लोग को मिला। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में सॉल्व कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5y मिला ना। अब यहाँ पे दोनों जो है ना x और y जो है ना वो यूनिट डिजिट है। ये तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो हमेशा x और y तो यूनिट डिजिट होगा। तो अब सोचो कि यहाँ पे x और y का यूनिट डिजिट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ज़ीरो तो कभी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो। देन अगर 1 नहीं करोगे, 1 तो ऐसे होगा, 1 के अलावा 2 में सोचो कि अगर y के वैल्यू हम 2 कर देंगे तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 2 डिजिट तो होगा ही नहीं। दैट मीन्स 1 वाला पॉसिबिलिटी है। तो 1 किसको लेंगे? y इज इक्वल टू 1 लेंगे और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यही एक वन एंड ओनली ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, x का और y का वैल्यू। तो इसके बेसिस पे p का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 10x प्लस वाई है ना, दैट मीन्स 51 हो जाएगा और q के वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो अब इस पर हम कह सकते हैं p माइनस क्यू के वैल्यू कितना हो जाएगा? 51 माइनस 15, हम लोग का तो वैल्यू निकल जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग का सिर्फ सेकेंड वाले स्टेटमेंट से ही हम लोग का आंसर आ जा रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पर।
ओके, तो इसके बेसिस पे कौन सा आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट एलोन। ओके, ये वाला हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट। ओके देन बाय।